एक्सपर्ट, इसीलिए आज 3 एक्सपर्ट्स बुलाए हैं और एक्सपर्ट्स आज वाकई बहुत एक्सपीरियंस्ड है। हरियाणा के आप कह सकते हैं सीनियर मोस्ट रिपोर्टर, वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स हेमंत अत्री साहब होंगे, सीधे जुड़ेंगे हरियाणा से। अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे, दिल्ली से जुड़ेंगे। और गाजियाबाद से आज जुड़ रहे हैं उमाकांत लखेड़ा। एक्सपर्ट्स को सुनिए, आप खुद नतीजे पे पहुंचिए, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अत्री साहब, जो मेरा पहला सवाल है और मैं बड़ा ईमानदारी से जवाब चाहता हूं आपसे, क्या वाकई बीजेपी की पोजीशन इतनी खराब है कि अमित शाह जैसे चाणक्य वहां पर उनकी रैली सफल नहीं हो रही? प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, 5,000 लोग इकट्ठा करना मुश्किल है। खट्टर साहब जो सबसे बड़े लीडर हैं, जिनको मोदी जी ने प्रोजेक्ट किया पिछले 10 सालों में, आज की तारीख में सबसे ताकतवर, वो छोटे छोटे होटल और रेस्टोरेंट में जो है वो बातचीत कर रहे हैं, रैली में नहीं जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री, उनका कोई पता नहीं है। जो उम्मीदवार हैं वो गांव कस्बों में नहीं जा रहे हैं। ये बीजेपी को हो क्या गया है अत्री साहब? दीपक जी, इसमें अगर आप देखेंगे इसको बिल्कुल एक समदृष्टि से, जिसको हम कहते हैं, तो खट्टर साहब तो मिस्टर इंडिया हो गए हैं। क्या हो गए? 9 साल आनंद मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया, हाँ, गायब। और गायब कहां से, वो बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आपकी भाषा में बात करें, हरियाणा के नए अनिल कपूर मिस्टर इंडिया आप कह रहे हैं? ऐसे गायब चुटकी में, ऐसे, और प्रधानमंत्री की रैली से भी गायब, अमित शाह की रैली से भी मिस्टर इंडिया जी। खट्टर साहब रैली से गायब, मंच से गायब, संबोधन से गायब, उनके जिक्र से भी गायब। एक बात, कहीं होटलों में मीटिंग कर रहे हैं, रोहतक में 2 होटलों की मीटिंग की, मैंने आपको फोटोग्राफ्स भेज दिया, आप अपने दर्शकों को दिखाइएगा जरूर। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो आपने प्रधानमंत्री की बात की, प्रधानमंत्री जी ने अब तक 1 रैली की है दीपक भाई, कुरुक्षेत्र में। नायब सिंह सैनी वीडियो जारी कर रहे हैं, फील्ड में भी जा रहे हैं, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में घूम रहे हैं वो, लेकिन भीड़ तो आपको पता ही है, जब मोदी की में 5,000 थे तो उसकी में सोच सकते हैं आप, नायब सिंह सैनी की। तो लोगों से रिस्पॉन्स कुछ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने करी, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि गांव के अंदर विरोध हो रहा है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि विरोध हो रहा है, यह महत्वपूर्ण है दीपक जी, विरोध कहां हो रहा है। जो बीजेपी की कोर वोट बैंक है, कोर वोट बैंक, वहां पर उनका विरोध हो रहा है। भूलाचिका में कई जगह दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की ग्रास रूट पे स्थिति ये है, जो आज ये तीनों मसले आपने कहे, मोदी जी की स्थिति, मनोहर लाल खट्टर की स्थिति, और नायब सिंह सैनी तो बेचारे वीडियो डाल रहे हैं कर करके, पुराने जख्म कुरेद रहे, दलितों के साथ तब ये हुआ था, ये हुआ था। अरे भाई, आपने क्या किया 10 साल का, बताइए ना, वो कोई नहीं बता रहा। मतलब आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं समझ गया अत्री साहब, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रैली की जगह रील बना रहे हैं और वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो जारी किया। हाँ जी, दलितों को लेकर मुख्यमंत्री रैली की जगह रील बना रहे हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर खट्टर साहब हैं, ये मिस्टर इंडिया हो गए, हर मंच से गायब हो रहे हैं। मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं और अमित शाह झारखंड में रैली कर रहे हैं, जहां चुनाव अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। टाइगर, ये किस चुनाव की हम बात कर रहे हैं? व्हाट इज दिस? मेरे भाई हेमंत जी ने जो कहा कि वहां पे खट्टर साहब मिस्टर इंडिया हो गए हैं, मुझे पूरी भाजपा मिस्टर इंडिया होते हुए दिखाई दे रही है हरियाणा में। और जो 5 राज्यों के आप नतीजे बता रहे हैं, 4 राज्यों के, उसके बाद मोदी जी मिस्टर इंडिया हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ये मैं उसी तर्क में बता रहा हूं। खट्टर साहब सिर्फ नाराज नहीं हुए, मिस्टर इंडिया नहीं हुए, खट्टर साहब वाकई मिस्टर इंडिया जैसे मोगाम्बो पे हमला बोल रहे हैं। यदि खट्टर साहब का भतीजा, सगे छोटे भाई का बेटा, यदि कांग्रेस ज्वाइन करता है तो वो खट्टर साहब के बगैर पूछे नहीं करता। खट्टर साहब का टाइगर, 1 मिनट, मिस्टर अत्री जरा बताइए, क्या कह रहे हैं कि खट्टर साहब सबसे बड़े नेता, उनका भतीजा क्या कांग्रेस में शामिल हो गया है? जी, खबर सही है टाइगर की? शामिल, टाइगर तो कभी गलत होते ही नहीं, टाइगर इज ए बॉर्न राइट। तो उनके फोटो भी है, आप कहिए तो फोटो भेज दूंगा मैं आपको। कांग्रेस का पटका दूसरी बात, हेमंत भाई उसको भी कंफर्म करें। एक कद्दावर नेता जो चंडीगढ़ गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के महासचिव रह चुके हैं, धमेजा, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, जी जी, वो भी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस के साथ चले गए कल जी। वो बहुत मायना रखते हैं उनका जाना। अत्री साहब, आपने तो चप्पा चप्पा घूमा है हरियाणा का, और मुझे लगता है एक सीधा सवाल कर ही लूं, जो दिल में बात है वो कहनी चाहिए, इधर उधर घुमाने से कोई फायदा नहीं है।
ये बताइए सीटें कितनी आ रही बीजेपी, छोड़िए बाकी सब चीजें, मोदी गए नहीं गए, अमित शाह हरियाणा की जगह झारखंड में है, खट्टर जो है वो रैली नहीं कर रहे। आप सीधे सीधे असली सवाल पे आइए, सीटें कितनी मिल रही, क्योंकि चप्पा चप्पा आपने छान दिया हरियाणा का। पहले मुझे बीजेपी की सीटें बता दीजिए और उसके बाद आप सीटें बता दीजिए कांग्रेस की। दीपक जी, इस पे हमने परसों भी बात की थी, आपको ध्यान होगा, इस स्पेसिफिक जवाब भी दिया था मैंने। जी अपडेट करिए। कह सकता हूं जो दोनों वरिष्ठ साथियों ने जो बात कही, एक बात मैं उसमें जोड़ दूं, मोदी की जो उत्थान शुरू हुआ था और ये रिमोट मॉडल जो आया था, ये हरियाणा से आया था 2014 में। 2014 में पहले मुख्यमंत्री दिल्ली से प्लांट किए गए थे, मनोहर लाल खट्टर, उनको कोई जानता नहीं था। और इस मॉडल का समापन भी हरियाणा से होगा, आप ये लिख के रख लीजिए। जो ये इस तरह के लोग पकड़ पकड़ के मोदी जी ने अपने चेले बनाए थे, इसका समापन भी हरियाणा से होगा। आप इसको हरियाणा को आइसोलेशन में देखिए, हरियाणा के साथ वेस्टर्न यूपी बिल्कुल साथ लगा हुआ है। यहां का करंट सीधा वहां जाएगा, यहां का करंट राजस्थान में जाएगा, वो करंट तो बाद में जाएगा। पहले दिल्ली, अभी चुनाव है 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, वो दिल्ली 3 तरफ से घिरी हुई है हरियाणा से, और 70 सीटें हैं तो उसमें से 30 सीटें हरियाणा को टच करती है, बॉर्डरिंग एरिया। सेम कल्चर है, सेम सारी स्थिति है, सेम लाइफस्टाइल है, सेम थॉट प्रोसेस भी है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, आपने कहा स्पेसिफिक सीट्स की। आज की तारीख में जो स्पेसिफिक सीट्स की आपने बात की, आज की तारीख में हमने परसों भी इस पे बात की थी, जो हमारा ग्रास रूट से फीडबैक है, बेस्ट केस सिनेरियो फॉर बीजेपी, बेस्ट केस, द बेस्ट केस दैट इज आई एम टेलिंग यू, इज नॉट मोर देन 15, and I will not be surprised if BJP gets less than 10, that is single digit. Oh my God, आप कह रहे हैं, I will not be surprised. नो, पिछली बार आप कह रहे थे 20 सीटें मिल रही, 90 में से 20 सीट मिल रही है। आज आपने उसमें 5 सीटें डिस्काउंट कर दी, अब आप कह रहे हैं 15 सीट है, और फिर आप आगे एक और जो है होश उड़ाने वाली बात कर रहे हैं कि हो सकता है 10 के नीचे चली जाए। यानी पहले 20 आपने कहा, आज आपने 15 कहा, और 15 के साथ एक जुमला आपने जोड़ा कि भाई 10 के नीचे भी जा सकते हैं, सिंगल डिजिट पर भी जा सकते हैं। दीपक जी, ये कोई भी हवाई फायर नहीं है। अगर आप देखेंगे, जब परसों हम बात कर रहे थे, शो कर रहे थे, और आज कर रहे थे, उसके बाद 12 कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर विरोध हो चुका है बीजेपी कैंडिडेट्स का। तो मैं हवाई बात नहीं कर रहा। और वो जो विरोध हो रहा है वो बीजेपी के कोर एरिया में हो रहा है, वो जाटलैंड में कहीं विरोध नहीं हुआ अब तक, क्योंकि जाटलैंड के सारे लोग समझ रहे हैं उस बात को कि ये। राहुल गांधी की सीटें बता दीजिए, मोदी की तो बता दी आपने, राहुल गांधी की बता दीजिए। राहुल गांधी कितनी सीटें? देखिए, कांग्रेस पार्टी भी कोई मतलब बहुत महान चुनाव लड़ रही है, वैसा कुछ नहीं है। उनके अंदर तमाम गुटबाजी, वो सारी चीजें हैं। वो सेल्फ गोल के चैंपियन है। अपना कैसे नुकसान किया जाए, कुल्हाड़ी पे पैर कैसा मारा जाए, पूरी मेहनत कर रहे हैं वो लोग भी, ऐसी बात नहीं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन और एक चीज और बता दूं आपको, यहां कांग्रेस जीत नहीं रही है, यहां भारतीय जनता पार्टी हार रही है। बेसिक फर्क समझना पड़ेगा आपको। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई महान आंदोलन नहीं किया पिछले 10 साल में कि उसको सत्ता मिलनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, ये बीजेपी की नलायकी, जन विरोधी नीतियां, जो बोले उसी को लठ मारो, और किसी को भी बख्शा नहीं, किसी भी वर्ग को नहीं बख्शा, सबको जूते मारे। तो वैसे आज आत्ममुग्धता जो मनोहर लाल की है, सेल्फ ऑब्सेशन, खुद के चेहरे से प्रेम, दिखास और छपास रोग, इवेंट मैनेजमेंट, वेश बदलना रोज, वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को ले डूबी हरियाणा के अंदर। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी ने तमाम गलत टिकटें भी दी हैं, ऐसी बात नहीं, तमाम गलत टिकटें दी हैं, गुटबाजी है, कुछ लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, सारी बातें। उसके बावजूद भी कांग्रेस आज की तारीख में 60 सीटों पर खड़ी हुई। और पहले जो हम बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस नहीं आएंगे, उसका खेल बीजेपी ने जमाने की कोशिश की है। वो क्या खेल है दीपक जी, वो भी समझना पड़ेगा। 5 पार्टियां हरियाणा में पहली बार चुनाव लड़ रही है, 5, कभी नहीं होता था ये। इस बार नया नाम कौन सा आ गया? आम आदमी पार्टी। दूसरा नाम कौन सा आ गया? इनेलो टूट गई, इनेलो और जजपा। खेल क्या होता था पहले कि जाट वोट बैंक को तुड़वाओ, बीजेपी का गेम होता था जाटों को बंटवाओ। इस बार लोकसभा में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी को 5 सीट मिल गई लोकसभा में। वो कैसे मिली? वो जाट प्लस दलित का कॉम्बिनेशन बन गया। तो जो चाणक्य साहब थे वो तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने क्या किया, मायावती जी को तो लगा दिया अभय सिंह चौटाला के साथ अलायंस में, और जो चंद्रशेखर रावण है उनका अलायंस करवा दिया जेजेपी के साथ, और आम आदमी पार्टी इंडिपेंडेंट। तो चाणक्य ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन हरियाणा के लोग ये बात समझ गए, और खासतौर पर कांडा के बयान के बाद, जब कांडा ने ये कहा कि हम बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनवाएंगे, हैट्रिक बनवाएंगे, उसके बाद ये सारा खेल एक्सपोज हो गया। जेजेपी का कुछ है नहीं, तो रही सही कसर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी पिछली बार 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, आपको ध्यान होगा 0.48% वोट आए थे, नोटा के 0.53% आए थे। तो चाणक्य की जितनी चाणक्यगिरी है
वो सारे समीकरण यहाँ पर बैठ नहीं रहे हैं आज की तारीख में। जी कल क्या होगा वो कल की बात है। जी, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा अत्री साहब कि अगर हरियाणा, जिस तरह से तीनों पैनलिस्ट कह रहे हैं कि बहुत खराब स्थिति बीजेपी की है, हालांकि कांग्रेस में इनफाइटिंग के बावजूद कांग्रेस जीत रही है, अगर कांग्रेस की सत्ता स्थापित होती है हरियाणा में, तो आपको क्या लगता है ये जो किसान हैं पंजाब के और हरियाणा के बॉर्डर पे, ये जो लाखों किसान हैं जो दिल्ली आने के लिए बेताब हैं, क्या इनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे? ये जो सड़कों पर जो नश्तर लगा रखे हैं, कीले लगा रखी हैं, बैरिकेड्स हैं, ये कांग्रेस की नई सरकार तोड़ देगी और ये किसान दिल्ली आकर क्या मोदी की कुर्सी हिला देंगे? ये लाखों किसान? देखिए दीपक जी, 100% मान के चलिए, हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आती है पूर्ण बहुमत की, जिसकी प्रबलतम संभावनाएं हैं, कोई भी मुख्यमंत्री जो जनहितैषी होगा वो शपथ बाद में लेगा, पहले ये बॉर्डर्स खुलवाएगा, क्योंकि उसके लिए सर्वाइवल का सवाल है। हरियाणा के किसान बर्दाश्त ही नहीं करेगा ना इस बात को कि सरकार हमने बदली और उसके बाद भी हमें बॉर्डर पे रोक रखा है, संभव नहीं है वो। तो मान के चलिए शपथ बाद में होगी, बॉर्डर्स पहले खुलेंगे, ये निश्चित, ये पॉलिसी। दूसरी बात एक छोटी सी जोड़ना चाह रहा था मैं दीपक जी, बहुत छोटी सी, 30 सेकंड की। लखेड़ा साहब ने जो बात कही उसमें एक सेंटेंस जोड़ना चाह रहा हूं, आपको याद दिला दूं आपके दर्शकों को। 4 जून को परिणाम आए थे इस देश में लोकसभा के। आज तक श्रीमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह भाजपा संसदीय दल की मीटिंग नहीं बुला पाए। आज तक एनडीए संसदीय दल की मीटिंग ने उनको नेता बनाया। कल्पना करिए, आप बात कर रहे थे ना कि क्या होगा 4 जून से अब तक, तो सब कुछ आप ही हो, उसके बाद प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद बुला लेते तो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई। और इन हालात में अगर ये चारों स्टेट चले गए, उसके बाद संसदीय दल की मीटिंग कभी भी बुला पाएंगे क्या बीजेपी की? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये खुला सवाल है।